फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर बड़ा बयान। बोले फिलहाल चाचा हमारे साथ। जी हाँ, बीजेपी फैला रही है झूठ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी कर्नाटक में गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल कांग्रेस के लिए 150 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कमर्शियल सिलेंडर के जी हाँ बड़े 250 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों पूरे देश को कर दिया है बर्बाद। जी हाँ, महंगाई की मार आम जनता के ऊपर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी को लोगों ने किया ट्रोल। दरअसल प्रधानमंत्री का परीक्षा शो देखने के बारे में कह रही थी लोगों ने कर लिया ट्रोल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें, आरएसएस और बीजेपी के कहने पर एसएसपी पवन कुमार का दोस्तों जी आपको बता दें ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर यूं कह दे कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बताएंगे कि आखिरकार गाजियाबाद के इस एसएसपी के ऊपर क्यों गाज गिरी और क्यों बीजेपी आरएसएस इनसे बिलबिलाई हुई थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार भेज सकते हैं गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान में फिर से एक बार बीजेपी बटी दो धड़ों में। वसुंधरा राजे और दोस्तों सतीश पुनिया आमने सामने आ खड़े हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले गुंडागर्दी फैला रहा देश में। जी हाँ, और भाजपा देश में नफरत फैला रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की तोड़ी कमर, भारतीय जनता पार्टी बैठी चुपचाप, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ऐसे बनेंगे विश्वगुरु देश को बेचकर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले बीच कांग्रेस के लिए 150 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं। जी दरअसल दोस्तों कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपने विधायकों को जीत का मंत्र दे दिया। आपको बता दोस्तों 2023 के अंत में जो कर्नाटक में चुनाव होंगे, इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने अब कर्नाटक जीतने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एक अलग ही दोस्तों जोश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीके की रणनीति अभी से चालू हो गई है कांग्रेस को जगह जगह जिताने के लिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने अपने विधायकों को साफ कहा है कि कांग्रेस 150 सीटें आराम से जीत सकती है कर्नाटक में, और उसके लिए 150 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, ना महंगाई पर और ना ही गरीबी पर। यह पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो 3-4 पूंजीपतियों के लिए पैसा कमाकर उनको सौंप रहा है। जी अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, कुछ ऐसे नाम दोस्तों जो कि मोदी सरकार के खास, जिनके काले कारनामों को भी छुपाया जा रहा है। इससे पहले आपने देश का ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा होगा जो पूंजीपतियों के लिए काम करता है। कांग्रेस इतनी बार सत्ता में आई दोस्तों, लेकिन सबको एक ही कगार पर रखा। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है दोस्तों, खास कर नरेंद्र मोदी जी दामोदर नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, वो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने न सिर्फ महंगाई को सबसे अव्वल नंबर पर पहुंचा दिया है, बल्कि दोस्तों आप समझिए देश का जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो घर को कैसे चलाएगा, ये सोचने वाली बात है। क्या 5 किलो अनाज से चलाएगा? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चाचा शिवपाल कहीं नहीं जा रहा, यही है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब शिवपाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आपको बता दें इन दिनों अटकलें लगाई जा रही कि चाचा शिवपाल बीजेपी में शामिल होने वाले, लेकिन अखिलेश ने इन बातों को नकार दिया। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल चाचा से बात हुई है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी उड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पूरी मीडिया पर यही चलाया जा रहा है कि अब चाचा शिवपाल अखिलेश को धोखा दे सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों अखिलेश ने तो ये कहा है कि चाचा शिवपाल उनके साथ है, लेकिन दोस्तों अगर शिवपाल अखिलेश को धोखा देते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि फिलहाल देश की जनता
अब बीजेपी को देखना नहीं चाहती, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ चीज करते हो या फिर आप किसी पार्टी से खड़े होते हो, जीतने के बाद आप उस पार्टी में चले जाते हो जिस पार्टी से नफरत करते हैं लोग बीजेपी में, तो समझिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने जनता को धोखा दिया, आपने वोट किसी और पार्टी से खड़े होकर लिया और जो है यहाँ पर शामिल किसी और पार्टी में होगा, तो इससे जनता भड़कती है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। इसलिए भी लग गया है दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो था वो कह सकते हैं कि वहां पर अखिलेश यादव का जो वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने बीजेपी का वोट परसेंटेज कम कर दिया और यही कारण है जो अब चाचा शिवपाल पर बीजेपी डोरे डाल रही है। वो चाह रही है कि वो धीरे धीरे कर अखिलेश की ताकत को कम करे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर चाचा शिवपाल रहते तो अच्छी बात है, अगर चले जाते तब भी अखिलेश को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश आने वाले समय में और मजबूत नेता बनकर ही उभरेंगे, जाहिर सी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री ने दोस्तों फोड़ा ठीकरा, महंगाई की मार दोस्तों। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाए दोस्तों 250 रुपए। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जो मोदी सरकार कह रहे थे कि देश में अमृत उत्सव चल रहा है, अमृत उत्सव चल रहा है या महंगाई उत्सव चल रहा है, अब आप ही डिसाइड कीजिए। कुछ अंधभक्त थे, कुछ बेवकूफ थे जो वोट देकर कहते थे कि अरे वाह मोदी जी को वोट दे दिया है अब तो सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन आप समझिए दोस्तों, वो अंधभक्त अभी भी हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त जो अभी भी ये कहते हैं कि पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, डीजल कितना ही महंगा हो जाए, वोट तो मोदी को ही देंगे। अब दोस्तों ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, समझिए, ये कह सकते हैं कि ऐसे आप 1000 में से दो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अंधभक्त होंगे और कहेंगे कि वोट तो मोदी को ही देंगे। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ मनमोहन सिंह साहब थे जिनकी पित्ती भर की महंगाई को दोस्तों इतना बड़ा चढ़ाकर बता रही थी बीजेपी, यहां तक कि स्मृति ईरानी रोज के रोज मनमोहन सिंह साहब के लिए चूड़ियां भेज दिया करती थी। बताइए, एक तो मनमोहन सिंह साहब उम्र में उनसे काफी बड़े होंगे, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की तो इज्जत रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी को शायद उनके घर वालों ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है और उनसे कैसे बिहेव किया जाता है। चलिए ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लगता है स्मृति ईरानी को अब ये भी नहीं पता है कि खुद की सरकार पर सवाल उठाना है या नहीं उठाना है, क्योंकि स्मृति ईरानी ऐसे गायब हो गई हैं जैसे गधे के सर से सींग हो जाते हैं। बताइए आप, 410 रुपए की टंकी पर गला फाड़ फाड़ कर चीखने वाली स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आज जो है दोस्तों अंडरग्राउंड हो गई हैं, या फिर यूं कह दे कि तड़ी पार, क्योंकि अपनी सरकार के ऊपर तो वो कोई हल्ला नहीं बोल रही है, या तो वो बहुत ही आदरवाज जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, सच्चाई की महान की देवती बनती थी। जी हाँ, और वो बहुत ही वो बनती थी दोस्तों आदरवाशी। तो ये तो साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आदरवाश की पूरी तरीके से इन्होंने बैंड बजाकर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरीके की चीजें हो रही हैं और जो इनके नेता कांग्रेस के समय पर बड़े बड़े मंत्री सवाल उठाया करते थे, आज सत्ता की मलाई चाटते चाटते सब भूल गए कि हमने महंगाई को कहां पर पहुंचा दिया। और यकीन मानिए ये तो सिर्फ दोस्तों ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अभी 2024 में आप देखिएगा मोदी जी का जलवा। 2 महीने पहले चुनाव से अभी खैर 2024 तो बाद में आएगा, लेकिन 2023 में आप देखिएगा जैसे ही 2-3 राज्यों के चुनाव आएंगे अंत में, वैसे ही मोदी जी जो है दोस्तों बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे, महंगाई को रोक देंगे 2 महीने पहले ही, और जनता को फिर से एक बार उनका माइंड वॉश करने की कोशिश की जाएगी कि महंगाई तो रुक गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आरएसएस और बीजेपी के कहने पर दोस्तों एसएसपी पवन कुमार पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, इनको कर दिया गया है सस्पेंड। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि आखिरकार कौन है ये पवन कुमार जिनको बीजेपी और आरएसएस ने सस्पेंड करा दिया। दोस्तों मामला बहुत ही पेचीदा है, मीडिया दोस्तों इसको भ्रष्टाचार बता रही है, लेकिन दोस्तों सोर्सेस से जो मिली खबर है और जो अंदरूनी खबर है वो अब हम आपको बताते हैं कि मीडिया कैसे मोदी सरकार की पक्षकारिता करती है और कैसे सच्चे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ होते हैं। दोस्तों पवन कुमार एक ऐसा नाम दोस्तों जो कि गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए काफी सक्षम था,
इनकी राजनीति, इनको दोस्तों काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे। पवन कुमार दोस्तों सुर्खियों में जब आए थे जब उन्होंने एक डाकू का 2009 में एनकाउंटर कर दिया था। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल पवन कुमार से सिर्फ एक गलती हो गई कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से पंगा ले लिया। बताया जाता है कि पवन कुमार की आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आए दिन झड़प होती रहती थी, क्योंकि दोस्तों ये एक सच्चे और ईमानदार कह सकते हैं इनको कि दोस्तों पुलिस अफसर थे, सॉरी एसएसपी थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, पवन कुमार एसएसपी के ऊपर ये आरोप लगाया मीडिया ने कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसीलिए इनको वहां से इनको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि दोस्तों सच्चाई निकलकर सामने आई। आपको बता दें अभी हाल ही में जो यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई दोस्तों गाजियाबाद में हुई थी, क्योंकि गाजियाबाद के ही एसएसपी है। गाजियाबाद में दोस्तों आपको बता दें अब्बास नाम के व्यक्ति की एक आरएसएस के कार्यकर्ता से लड़ाई हो गई। दोस्तों जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अब्बास को मारना शुरू किया, अब्बास एक वकील है दोस्तों, अब्बास को मारना शुरू किया दोस्तों, तो अब्बास घायल हो गए। जिसके बाद दोस्तों अब्बास ने जो है यहाँ पर एक गन निकाल ली, जो कि उनके पास जो है लाइसेंस वाली गन थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उनको अपनी आत्मरक्षा में गन निकालना पड़ी, वरना आरएसएस के लोग अब्बास को मार देते। ऐसे में दोस्तों अब्बास ने गन निकाली और सारे सबूत मिलने के बाद एसएसपी पवन ने जो है यहाँ पर सबूतों को पेश किया। किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ, कि गलती इन लोगों की थी, आरएसएस वालों की। इन्होंने ही अब्बास को मारने का प्रयास किया। अब्बास ने कोई इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, पहले इन्होंने हाथ उठाया, उसके बाद अब्बास ने हाथ उठाया, और अब्बास के दोस्तों कई चोटें भी लगी थी। अब दोस्तों इसीलिए पवन कुमार का ट्रांसफर उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों पवन कुमार ने बीजेपी और आरएसएस से पंगा ले लिया था। जी आरएसएस और बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि पवन कुमार अब्बास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो यहाँ पर उनके अगेंस्ट सबूत पेश किए, जिसके बाद दोस्तों आसानी से अब्बास को बेल मिल गई। यहां पर दो बातें हैं दोस्तों, जो कैमरे में दिखाई दिया एसएसपी पवन कुमार ने वही सौंपा दोस्तों हाई कोर्ट को, और इसीलिए हाई कोर्ट ने अब्बास को बेल दे दी। अब बीजेपी और आरएसएस क्या चाहते हैं दोस्तों, कि जहां पर भी मुसलमान या तो मुस्लिम व्यक्ति या फिर आरएसएस वालों की कहीं पर भी झड़प हो जाए तो मुसलमानों को फंसा दो, झूठे केसों में फंसा दो। यहां तक कि दोस्तों आप समझिए एसएसपी पवन कुमार ने कितनी अच्छा काम किया, सच्चाई जो थी वो कोर्ट के सामने रखी। लेकिन बीजेपी दोस्तों सच्चाई पर नहीं जीती। बीजेपी को सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक दादागिरी, दूसरी दोस्तों गुंडागर्दी। जी हाँ, जो बीजेपी और आरएसएस के लोग गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको तो बेल दिलवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक मुसलमान के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको लंबे समय तक जेल में पटकवाने की इनकी साजिशें चलती है। जाहिर सी बात है जो आज देश में माहौल निकल रहा है दोस्तों, ये बीजेपी का पैदा करा हुआ है। आप समझिए एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड करना ये इस बात का सबूत है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में, लोगों की नौकरियां खतरे में, खास कर उन लोगों की जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, अगर यही एसएसपी पवन कुमार अब्बास के ऊपर झूठे आरोप लगा देते, झूठे सबूत पेश कर देते, तो दोस्तों एसएसपी पवन कुमार की पीठ थपथपाती बीजेपी और आरएसएस और कहती बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा और भी ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एसएसपी पवन कुमार को यह मंजूर नहीं था, उनको सच मंजूर था, इसलिए उन्होंने सच पेश किया, और यही कारण दोस्तों जो उनको सस्पेंड कर दिया गया। कह सकते हैं दोस्तों कि दरअसल अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी तो है, लेकिन बीजेपी उन अच्छे लोगों को भी जीने नहीं दे रही है, और यही कारण है जो एसएसपी पवन कुमार को निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इनके ऊपर और भी आरोप है कि होली में हंगामा हुआ था, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात इनके ऊपर एक और आई थी दोस्तों, जिसमें भी इन्होंने दूसरी सच्चाई का पक्ष लिया था। तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से जो सच्चाई पर लड़ता है, जो उनकी हेकड़ी निकाल देता है, उनको पीट देता है, उससे बीजेपी और आरएसएस वाले क्लब जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप कहते हैं गुलाम नबी आजाद को भेज सकते हैं दोस्तों अब शरद पवार राज्यसभा। जी हाँ, अब शरद पवार दोस्तों जाएंगे, शरद पवार भेजेंगे गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो अब कांग्रेस से टाटा बाय बाय होने वाले, और वो जो यहाँ पर एनसीपी में शामिल होने वाले। आपको बता दोस्तों अब एनसीपी में शामिल होकर शरद पवार जो है वो गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेज सकते। जी हाँ, बड़ी अटकलें लग रही हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस छोड़कर दोस्तों शरद पवार उनको राज्यसभा भेज सकते हैं। यानी कि ये साफ है
कि अब शरद पवार के बल पर राज्यसभा पहुंचेंगे गुलाम नबी आज़ाद और भाजपाइयों को उल्टे हाथों लेंगे। पहले भी दोस्तों राज्यसभा से आपको बता दें उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था गुलाम नबी आज़ाद का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एनसीपी नेता शरद पवार का हाथ आ गया है उनके कंधे पर और वो भेज सकते हैं उनको राज्यसभा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही राजस्थान में दोस्तों, एक बार फिर से दो धड़े में बैठी बीजेपी। सतीश पूनिया और दोस्तों आपको बता दें वसुंधरा राजे फिर से एक बार आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दोस्तों आपको बता 2023 के अंत में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी अपनी पार्टी को जोड़ तोड़ करने में लग गई है। आपको याद है दोस्तों राजस्थान में पिछली बार गहलोत ने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया था और जो यहाँ पर बीजेपी राजस्थान में औंधे मुंह गिरी थी। यही कारण दोस्तों जो राजस्थान में बीजेपी की लगातार हार इस बात का सबूत है कि फिलहाल वहां पर गहलोत की पकड़ काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों अब 2023 में कांग्रेस को अपनी न सिर्फ कुर्सी बचाना है बल्कि राजस्थान को किसी भी हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि अभी फिलहाल दो राज्य ही हैं जहां पर अब कांग्रेस की सरकार बची है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। इसलिए कांग्रेस को पूरी जान लगाना होगी। यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है राजस्थान की। दूसरा सवाल दोस्तों, राजस्थान के लिए कांग्रेस बीजेपी जो है वो अब चाले चल रही है, वो किसी भी तरीके से गहलोत की सरकार हटाकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी 2023 के अंत में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार बीजेपी पहले ही दो धड़ों में बढ़ गई है। जी आप समझिए गहलोत से तो ये बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले अपनी सरकार से निपट ले वो बेहतर है। आपको बताते चलूं दोस्तों राजस्थान में दरअसल वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच में दोस्तों काफी लंबे समय से वॉर चल रही है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वो सीएम का चेहरा बने इस बार राजस्थान में, और जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सतीश पूनिया चाहते हैं कि वो राजस्थान में सीएम का चेहरा बने। आपको बता दें इन दोनों में कोल्ड वॉक चल रही है और यही कारण है दोस्तों जो अब वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उन्होंने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों अंदर की खबर ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को नहीं बनाने वाली है सीएम फेस इस बार भी राजस्थान का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपका तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना, बोले फिलहाल नीतीश और भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा संबंध है। जहां नीतीश होते हैं वहां भ्रष्टाचार होता है, जहां भ्रष्टाचार होता है वहां नीतीश होते हैं। आखिर चल क्या रहा है? तेजस्वी यादव ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि दरअसल इनके ऊपर इनके अपने ऊपर ही जो है यहाँ पर इनकी ये सब कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश अपने मन की करते हैं, जो बीजेपी कहती है उसी का पक्षकारिता करते हैं। आखिरकार नीतीश में दम है तो वो जो है यहाँ पर जातीय जनगणना कराए, फालतू की बकवास ना करे। जी हाँ इस तरीके से दोस्तों एक बार फिर से नीतीश को घेरने का काम किया है। जाहिर सी बात है अब नीतीश को घेरते चले जाना है तेजस्वी यादव, क्योंकि दोस्तों डबल इंजन सरकार ने कुछ नहीं किया। डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये भी है दोस्तों कि फिलहाल आज जो यहाँ पर हुआ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। इसलिए भी उठाता है दोस्तों क्योंकि हमने कई बार देखा है कि नीतीश जो फैसले लेते हैं वो बीजेपी उस पर कहीं ना कहीं एक आलोचना करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में नहीं चाहती कि नीतीश ये सब कुछ करें और इसीलिए दोस्तों अब जमकर एक के बाद एक जो है बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे भाई कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों सच्ची खबरों से